नमस्कार दोस्तों, आर्यवे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक इंडिया चाइना डिस्प्यूट, व्हाई एंड व्हाट नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 मई को लद्दाख के पेंगोंग सो लेक में अराउंड 250 चाइनीज सोल्जर्स इंट्रूड कर जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही सेनाओं में स्टैंड ऑफ का सिचुएशन क्रिएट होता है। 9 मई को सिक्किम के नाकुला पास में भी सेम सिचुएशन क्रिएट होता है। और अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 5000 पीएलए सोल्जर्स कुछ दिन पहले गलवान वैली और पेंगोंग सो लेक में इंक्लूड करे हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी चाइनीज मीडिया तो ये कहती है कि इंडियंस हमारी टेरिटरी में इंक्लूड किए हैं। वाह, व्हाट अ ब्लेम गेम। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें बहुत शौक रहता है दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करने का और मीडिएट करने का, उन्होंने रिसेंटली कहा कि वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट में मीडिएट करना चाहते हैं, जिसे दोनों ही कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया बायलैटरल मैटर बताते हुए। अरे आयरनी की हद तो तब हो गई जब चाइनीज एनवॉय ने ये कहा कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं है, हमें बायलैटरल कोऑपरेशन पर फोकस करना चाहिए। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मतलब सेना भेजो आप, इंक्लूड करो आप, और उसके बाद ये डंका बजाओ कि बायलैटरली कोऑपरेट करना चाहिए। भैया, आयरनी की भी एक हद होती है। दोस्तों, हमने अभी तक चेन ऑफ इवेंट्स को डिस्कस किया कि अभी तक क्या हुआ है, बट हम डिस्कस करेंगे कि ये सब क्यों हुआ है और ये सब अभी ही क्यों हुआ है, क्योंकि इस मैटर में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 10 फैक्टर्स को रीजन आउट करेंगे चाइना के इस एग्रेशन के पीछे। पहला फैक्टर, कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि चाइना किस तरह से कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएसए सब चाइना को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार मानकर उसे टारगेट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में पूरी दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसने इंडिया पर ये एग्रेशन किया है। दूसरा फैक्टर है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। दोस्तों, WHO की रिसेंट मीटिंग में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है कोरोना वायरस के ओरिजिन पे, जो ऑब्वियसली चाइना को अच्छा नहीं लगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है इस एग्रेशन के लिए। दोस्तों, तीसरा बड़ा फैक्टर हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले कुछ समय से भारत अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। चेन ऑफ रोड्स और एयर स्ट्रिप्स वो अपने बॉर्डर एरियाज़ के अलॉन्ग बना रहा है, जिससे चीन को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है चाइना के एग्रेशन के पीछे। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमर्जिंग सपोर्ट ऑफ इंडिया फॉर ताइवान। दोस्तों, ताइवान ने ना सिर्फ कोरोना को बहुत ही अच्छे तरीके से काउंटर किया है, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ को मेडिकल सप्लाईज देकर उनकी हेल्प भी की है, जिससे उसका इंटरनेशनल सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर चीन चिंतित है और वो उसे यह भी लगता है कि इंडिया भी ताइवान को सपोर्ट करके चाइना की वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट जा सकता है। यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है चाइना के एग्रेशन के लिए। दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है एडवांटेज ऑफ क्राइसिस। जब भारत ने आर्टिकल 370 को हटाया, तब चीन ने भारत को घेरने के लिए यूनाइटेड नेशन में कई बार यह मुद्दा उठाया, परंतु वह हर बार विफल रहा। इसलिए अब इंडिया को स्ट्रेटेजिकली घेरने के लिए उसे यह एक अच्छा मौका दिखा, क्योंकि चाइना कोरोना से काफ़ी हद तक उबर चुका है, परंतु भारत अभी भी इस पर संघर्ष कर रहा है। तो इससे एडवांटेज ऑफ क्राइसिस को भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मान सकते हैं। दोस्तों, छठा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है शिफ्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया। दोस्तों, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज अब चीन से धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं, तो वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को एक सेफ हेवन कंसीडर कर रही हैं, और चाइना इसी सेफ हेवन वाली इमेज को डिस्टॉर्ट करना चाहता है। इसीलिए शायद उसने ये एग्रेशन किया हो। दोस्तों, सातवां इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं शी जिनपिंग अभी चाइना में काफ़ी घिरे हुए हैं। ताइवान, हांगकांग, फिर चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था, ऐसे में वो अपनी छवि को मजबूत करना चाहते हैं, एक नेशनलिस्ट छवि लाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने जिस प्रकार माओ ने एग्रेशन दिखाया था इंडिया पर, वह भी यही चाहते हैं कि इंडिया पर एग्रेशन दिखाकर अपनी नेशनलिस्ट छवि को इम्प्रूव किया जा सके। दोस्तों, आठवां बड़ा कारण हो सकता है नेपाल और चाइना के टाइज। रिसेंटली नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया, जिसमें उसने इंडिया के रीजन्स कालापानी, लिपुगढ़, लिम्पियाधुरा को अपना बताया। तो नेपाल का नया मैप घोषित करना और चाइना का एग्रेशन
एक कोइंसिडेंस नहीं लगता, बल्कि ये मिली भगत लगती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। तो हो सकता है ये जो एग्रेशन है ये कम्युनिस्ट ब्रदरहुड को सपोर्ट करने के लिए और उसे दिखाने का एक ज़रिया हो। दोस्तों, नवा बड़ा कारण हो सकता है पीओके के एरियाज़ को मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट में इंक्लूड करना। इससे चाइना को ये डर होगा कि शायद ये फोरकास्ट का एरिया धीरे धीरे अक्साई चीन तक एक्सटेंड ना हो, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर पर यह एग्रेशन किया हो सकता है। दोस्तों, 10वां बड़ा कारण हो सकता है कंपनसेशन ऑफ डोकलाम स्टैंड ऑफ। पिछली बार सिक्किम के डोकलाम में जब चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, तब इंडिया ने काफ़ी स्ट्रिक्ट काउंटर किया था, जिसकी वजह से चाइना को पीछे हटना पड़ा। हो सकता है उसी हार को चाइना कंपनसेट करने के लिए एग्रेशन दिखा रहा हो इस वक्त। दोस्तों, वाई नाउ तो डिस्कस हो गया, अब व्हाट टू डू। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस मोमेंट पर? पहला तो वो जो कर रही है वही करना चाहिए, दैट इंडिया शुड नॉट बैक ऑफ। सेकंड, इस मैटर को पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड वॉर। ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को डायरेक्टली हैम्पर करेगा। तीसरी चीज़ है कि हमारी चाइना के सप्लाई चेन के लिए जो चाइना पर डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, वो है कि LAC पर बाउंड्रीज अभी तक क्लियरली डिफाइन नहीं है इंडिया और चाइना के बीच, तो पहले चाइना के साथ बायलैटरली उसे डिफाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, वो अभी ही क्यों चल रहा है और आगे क्या एक्शन होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और आपके क्या व्यूज़ हैं इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट को लेकर उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे आर्यवीर चैनल। बाय।